नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ देते हैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, गुरु मंत्र और आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 29 जून, दिन है सोमवार। जानते हैं आज के दिन के लिए क्या कह रहे हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल के पंचांग से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, आज द्वादशी तिथि है। सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। चंद्रमा एक तो अष्टम स्थान से चल रहे हैं। स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखें। यात्राओं में भी थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन जिन लोगों से आपको काम निकालना है, आज व्यक्तिगत रूप से आप ही संपर्क करें। किसी व्यक्ति को भेजकर उनसे संपर्क ना करें, अन्यथा तीसरे व्यक्ति के कारण आपका बना बनाया कार्य अवरुद्ध हो सकता है और स्वयं जिस कार्य को करेंगे वह संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का चंद्रमा बहुत अच्छा है। परिस्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र भी आज शुभ स्थिति में। कुल मिलाकर विजयश्री का दिन है। आज आपको मेहनत से दूर नहीं भागना और नई जिम्मेवारी कोई आती है तो उसको सहर्ष स्वीकार करें। इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आज उसे स्वीकार कर लेंगे तो आपको विजयश्री की प्राप्ति हो जाएगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। वैसे विशेषकर आज व्यक्तिगत कार्य करने का बहुत अच्छा दिन है। स्वार्थी ही सही, आज आपको अपने कार्य ही संपन्न करने हैं। नए कार्य हाथ में नहीं लें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा, लेकिन दिन तब है जब आप किसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। आपका उद्देश्य जरूर सफल होगा, लेकिन आज आप में आलस्य भी बहुत अधिक होगा और उसके कारण से बना बनाया कार्य अवरुद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिन है और परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप अपने बारे में सोचें, अपने मित्रों के बारे में सोचें और आप अपने परिजनों के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें। आपकी मेहनत से इनकी समस्याओं के निराकरण के योग बनते हैं और व्यक्तिगत कार्य तो दोपहर के बाद संपन्न हो ही जाएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए अच्छी मेहनत की आवश्यकता है। तो आज सबसे पहले ठाने की जो भी काम आपको करना है उसमें मेहनत अधिक होगी। सफलताएं थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन आज की मेहनत रंग जरूर लाएगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिक देरी नहीं लगेगी। परिजन आज आप पर प्रसन्न हैं, आपकी मदद भी कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही अच्छे लाभों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन आज परिजनों से यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप फंस जाएंगे और बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को पुराने मतभेद भुलाकर नए सिरे से अपने कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए और जिस व्यक्ति से आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसी से आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसलिए आज आप थोड़ा जो भी काम कर रहे हैं लंबे समय की योजनाएं बनाकर कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को जो भी करना है दोपहर के बाद करना है, उसी में आप सफल होंगे। दोपहर से पहले किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो थोड़ी सी संभावनाएं गलत दिखाई दे रही हैं। जो काम आप कर रहे हैं परिजनों की मदद से ही वह कार्य संपन्न होगा, इसलिए उनसे शेयर अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल दिन है। परिस्थितियां आज बेहतर होंगी। वैसे तो आज आपको कोई राह खुद ही समझ में आएगी कि किस तरह से कैसे किस कार्य को संपन्न किया जाए और उस पर आप करना शुरू कर देंगे कार्य, तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। धन की भी बचत होगी और आपका कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा चिंतन जरूर करें, उसी के माध्यम से हल निकलने वाला है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे आज अच्छा दिन चल रहा है, लेकिन दूसरे की बातों में बिल्कुल नहीं आए। व्यक्तिगत सोच ही आज सफलता की पहली कुंजी बनेगी और दूसरे व्यक्तियों की सोच से आपके बने बनाए कार्य में अवरोध आ सकता है। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत आज दिन बहुत अच्छा है। आपकी सोच समझ में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। नई जिम्मेवारी लेने से आज आपको बचना चाहिए। जितना तनाव से आप मुक्त रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितना फ्रेश बने रहेंगे उतने अच्छे फायदे होंगे। तो दोपहर में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। दैनिक राशिफल के बाद अब बारी है ये जानने की कि आज के गुरु मंत्र में क्या है खास। मित्रों, कई प्रकार की बीमारियां हमारे सामने होती हैं और उन बीमारियों का निराकरण हम औषधियों से नहीं कर पाते हैं। ये औषधियाँ ही हमें लाभ नहीं करती हैं और परेशान हम होते रहते हैं। ऐसे रोगों में ही एक रोग होता है त्वचा से संबंधित रोग, स्किन से संबंधित रोग। खाज खुजली हो सकती है या किसी प्रकार की कोई डिसीज़ हो सकती है जो ठीक नहीं हो रही है। इस दोष की निवृत्ति के लिए आज से आप उपटन से स्नान करना शुरू करें। यह उपटन बनेगा बेसन का। बेसन में थोड़ी सी केसर डलेगी, उसके साथ ही थोड़ा सा तेल होगा, थोड़ा सा आटा होगा। इस प्रकार से आप उपटन तैयार करें और इससे स्नान करना शुरू करें। 40 दिन तक इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप स्नान करेंगे तो त्वचा से संबंधित रोगों की निवृत्ति जरूर होगी। और 40वें दिन शीतला माता के मंदिर में जाएं, वहाँ पर एक श्रीफल भेंट करें, शीतला माता की परिक्रमा करें और पीछे बिना मुड़े देखे हुए आप घर आ जाएं। निश्चित रूप से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि व्यक्ति धनी और निर्धन क्यों होता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति धनी और निर्धन क्यों होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जो आज एक अनाथ है, अनाथो आद्यमेवायम सुनाथो तो भवे नर। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। क्यों? ड्यू टू द कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स एंड नक्षत्राज। नक्षत्र प्लैनेट के यानी ग्रह के और उपग्रह के दोनों आनुवर्तिक, समानुवर्तिक, परानुवर्तिक तीनों क्रियाओं से नियंत्रित करता है। इसलिए इस प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति आज धनी है तो कल निर्धन, और जो आज निर्धन है वो कल धनी होते हुए देखा गया है। यानी चक्रवर्ती परिवर्तन ते सुखानि च दुखानि च, व्हील एंड वो आर वोवन पाइन, क्लोथिंग फॉर द सोल डिवाइन, रंसा जाय विद सिल्कन ट्वाइन। आज आंसू बहाने वाला आदमी कल सिल्वर लाइनिंग लिए हुए सफलताओं के पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। दिनचर्या में रोज ही ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या व्यक्ति जन्म से धनी होता है? यस, सम पीपल आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जन्म से ही धन लेकर पैदा हुए, कोई पुरुषार्थ करने की इनको जरूरत। और जन्म से निर्धन, द्वारे ते ललात बे ललात, द्वारे द्वारे फिरो। जन्म से ही भीख मांगना पड़ा, चाहे वो तुलसी हो और चाहे वो सुदामा। सुदामा को भी अपरिमीय लक्ष्मी योग प्राप्त हुआ, सोने का महल मिला लास्ट में, जबकि पूरी जिंदगी भीख मांगा। क्या वो कृष्ण की वृषलग्नि, कृष्ण की कृपा थी या उसका पुरुषार्थ था या भाग्य? एक बात नोट कर लो, द्वितीय धन भाव का कारक है तो द्वितीय कुटुंब का भी कारक है। और सुदामा वृषलग्नि है, कृष्ण वृषलग्नि है। दरिद्र योग लोते हुए भी जन्म से दरिद्र और निर्धन सुदामा, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाली उसकी पत्नी और स्वयं भिक्षाटन से दिनचर्या व्यतीत करने वाला। लेकिन द्वितीय कुटुंब, द मोमेंट सुदामा एनेक्स्ड इनटू द फैमिली ऑफ कृष्ण, जब सुदामा कृष्ण के
द्वारिका नगरी में प्रवेश कर जाता है और कृष्ण के कुटुंब यानी वहां के परिवार के द्वारा स्वागत किया जाता है। तब हजारों वर्षों की पड़ी हुई वो प्रारब्ध की ऊर्जा जो क्रियमाण कर्मों के रूप में संचित होकर पुरुषार्थ द्योतक और प्रारब्ध द्योतक हो चुकी थी, वो वृषलग्नि कृष्ण के कुटुंब में जुड़ते ही सुदामा निर्धनता से अपरिमेय स्थिर लक्ष्मी के प्रमाण से सुशोभित हो गया। क्यों? जब जब द्वितीयेश एकादशेश के साथ, द्वितीयेश दशमेश के साथ, द्वितीयेश नवमेश के साथ संपर्क करता है, स्थिति प्रास्थिति, तब व्यक्ति जन्म से ही धनवान पैदा होता है। बहुत बड़ा वाक्य है। और जन्म से ही दरिद्र। जब जब द्वितीयेश, षष्ठेश, अष्टेश और द्वादशेश के साथ संपर्क करता है, व्यक्ति जन्म से दरिद्र पैदा होता है। और आजीवन दरिद्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब द्वादशेश के बजाय उल्टा द्वितीयेश और जब षष्ठेश के बजाय द्वादशेश की महादशा आएगी, तब जातक उस निर्धनता से सीधे करोड़पति या लक्ष्मीपति योग से संयुक्त होते हुए देखा गया है। ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त है कि हम जुड़े आज के अपने पहले कॉलर से और जाने क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रजत आनंद बोल रहा हूँ, पूर्णिया बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1988। सुबह 6:02 का जन्म है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा और किस क्षेत्र में लगेगा। वृश्चिक सिंह पूर्व फाल्गुन गज केसरी योग, बुधादित्य योग आपको लग्न में ही प्राप्त है। गवर्नमेंट जॉब इज एज सर्टेन एज सनराइज। ओके। किस उम्र में? कारकत्व 88 है। आप इसमें सीधे 31 वर्ष जोड़ दो। 8/1/9 8/3/11 2019 में आप गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रमाण देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की कॉल और जानते हैं कि क्या है उनका प्रश्न। मैं राजकुमार सिंह जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 22/5/82 शाम के 7 बजे। सर ये जानकारी चाहता हूँ कि जितना भी हम काम लेता हूँ 100 काम में मेरा एक ही काम पूरा होता है, बाकी सब 99 मेरा फेलियर हो जाता है। कोई ज्योतिष समाधान सर बताइए। भाई जी, अंधा पीसे बिल्ली खाए, अंधा पीसे कुत्ते खाए, ये आपने सुना होगा। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त होता है। दौड़ दौड़ पुरुषार्थ कहाँ तक दौड़ेगा, बौना हो जाता है पुरुषार्थ। अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति के जागृत करने के निमित्त पूर्व में दिया गया उपाय चैकातिरेखा दशनेत्रहीनम, इसको साल में एक बार करावें। फिर उसी स्थान पर जहाँ असफलता के धक्के खाकर आप अपने वापस स्थान पर चले आते हैं, वही परिणाम आपको मुकुट की तरह सुशोभित करेगा आपके मस्तक को और प्रफुल्लित। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और क्या है उनका सवाल। शारदा दुबे सागर से बोल रही हूँ कि मेरे छोटे बेटे जिसका नाम राहुल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1991 9:05 सवा साल से तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब है। न किसी से बोलता है, न चलता है, न घर में टाइम से नहाता है, न खाना खाता है। हम लोग पूरे परिवार के बहुत परेशान है, इसलिए आप कृपा करके कोई ज्योतिष उपाय या कोई भी उचित हो जो बताएं जिससे मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। मेष भरणी बहुत विभत्स है। प्रारब्ध की ऊर्जा विरल करती है। मंगल वृष पर मंगल द्वितीय पर है और मंगल की ही ऊर्जा हीमोग्लोबिन, मंगल का ही उपाय आपको करना पड़ेगा। पीपल या बरगद, दो में से कोई एक वृक्ष किसी पार्क में लगवा दो। ये कटने न पावे और बर्बाद न होने पावे। जब लगवाओगे उसके 42वें दिन से ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। अब इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के अगले कॉलर से और जानें क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम शकुंतला है और मेरे पति का नाम सुभाष चंद्र, 10/4/1952। उनका जन्म स्थान 19:22 रात को और जन्म स्थान है नसीराबाद। मेरे दुकान और मकान का केस चल रहा है, इसका निर्णय कब तक होगा? वृश्चिक, तुला, चित्रा, चोरी का नक्षत्र। कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं या किन्हीं चीज़ों से वादा खिलाफी की गई है, तब बृहस्पति छठे होता है और इसी कारण मुकदमा आकृष्ट हुआ। मुकदमे की निवृत्ति बृहस्पति के कालखंड में ही होती है। जुलाई से 13 महीने बृहस्पति अब सिंह राशि में रहेगा, तब आपको मुकदमे से रिलीफ मिलती है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम ऋषु मेरा है। मेरी जन्म तिथि 18 जून 1991 है। जन्म समय मेरा सुबह 4 बजे है। स्थान कासगंज, उत्तर प्रदेश है। गुरु जी मेरा सवाल है कि मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। मेरी शादी का योग कब है और कैसे है? वृश्चिक, पूर्व फाल्गुनी। अभी हम आपके शादी का प्रश्न ग्रहण नहीं करेंगे। 2019 के नवंबर में आपके हाथ में अंगूठी चमकती है, बाकी टेंट बुकिंग आप चाहे जब करें। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम कश्मीर देवी है जी और मेरी बेटी का बर्थडे 1/11/83 है। टाइम 7:05 है। मैं इसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसकी शादी कब तक होगी और विवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तुला सिंह, पूर्व फाल्गुनी। इनके विवाह के लिए आपको लड़का ढूंढने की कदापि जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वयं ही लड़के का नाम बतावेंगे और तदनुसार ही शादी का योग आप मानेंगे। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रोहित बोल रहा हूँ देहरादून से। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने फादर के लिए पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है अनूप धमीचा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1985, 2:35 सुबह से। प्लेस ऑफ बर्थ है करनाल, हरियाणा। मुझे अपने फादर के बिजनेस के लिए पूछना है। वो होलसेल का कर रहे हैं बट इतना फ्लरिश नहीं कर रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है कि उनका बिजनेस चले। मकर श्रवण, होलसेल का बिजनेस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ग्रीसेस और इनके ट्रांसपोर्टेशन के निमित्त वाहन, इनके कार्यों से ही इन्हें लाभ होता है। उनमें से एक ही आप होलसेल का कर रहे हैं। जो अन्य मैंने कार्य गिनवाए, इन क्षेत्रों में अपने पुरुषार्थ प्रस्तुत करें तो कर्ज से निवृत्ति का मार्ग बनता है। आइए सुनते हैं अब अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम अजय सक्सेना है। मैं अपने बेटे आकाश सक्सेना के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि 19 जनवरी 1990 है और जन्म का टाइम 12:35 दिन में है और दिल्ली का जन्म है। उसके कैरियर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कैरियर कैसा रहेगा, किस लाइन में उसको ठीक सक्सेस मिलेगी। मेष, तुला, स्वाति। बैंकिंग, रेलवे, टैक्सेशन, इन क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। बेटे के MBA, MCA ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तदनुसार प्रथम नियुक्ति इनको बैंकिंग या टैक्सेशन सेक्टर से ही। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के आखिरी कॉलर से और जाने क्या है उनका सवाल। श्याम कुमार विजय, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 जून 1973 है। 9:43 जयपुर का जन्म है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा विवाह कब होगा, सामाजिक सपोर्ट कोई नहीं है, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, कृपया कुछ समाधान बताएं। सिंह, धनु, पूर्वाषाढ़ा। मजाक न करें हमारे साथ। आपने लड़की का चयन पहले से कर रखा है और आप हैं श्याम। आपकी पत्नी का नाम यार अलावा सवर से ही देखा जाता है, जिसको आप पिछले 18 महीने से जानते हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम।
और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम आज के लिए लें आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।